तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें बैक हैंड स्प्रिंग कैसे करनी है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बैक फ्लिप कैसे करनी है, तो उस वीडियो में भी मैंने बैक हैंड स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था, बट उतना डिटेल में नहीं बताया था। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि बैक हैंड स्प्रिंग कैसे प्रोग्रेस करनी है और क्या क्या मिस्टेक्स होंगी उसके बारे में भी बताऊँगा। तो बैक हैंड स्प्रिंग मेरी फ़र्स्ट फ्लिप थी, तो ये फ्लिप मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो बैक हैंड स्प्रिंग हम स्टार्ट कैसे करें। तो जैसे बैक फ्लिप के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स चाहिए थे, तो बैक हैंड स्प्रिंग के लिए भी कुछ प्री रेक्विजिट्स चाहिए। प्री रेक्विजिट्स का मतलब कि क्या क्या चीज़ें पहले से आनी चाहिए। तो फर्स्टली एक बैक बेंड, सेकेंडली एक हैंड स्टैंड नॉर्मल सा 1-2 सेकंड का काफ़ी है, और थर्ड एक हैंड स्टैंड हॉप, एंड फोर्थली कार्टव्हील, ए नॉर्मल कार्टव्हील। तो अब मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। दैन फर्स्टली बैक बेंड, सॉरी। आयो मेरा लक। क्यों हिला डाला ना। सो दिस इज़ नोन एज बैक बेंड। तो ये बैक बेंड जितना ज़्यादा अच्छा होगा और जितना ज़्यादा आर्च बनेगा, बैक हैंड स्प्रिंग उतनी अच्छी दिखेगी। तो अब सेकेंड प्री रिक्विजिट्स था हैंड स्टैंड, और उसके बाद हैंड स्टैंड ऑफ। मैं दोनों करके दिखाऊंगा। तो जो मैंने पहले किया वो हैंड स्टैंड था, और उसके बाद जो हॉप लिया वो हैंड स्टैंड हॉप था, जो कि बैक हैंड स्प्रिंग के एंडिंग में चाहिए होता है हमको। तो हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फोर्थ चीज़ है कार्टव्हील, जो मैं अभी करके बताऊंगा ईजी। तो जैसे ही कोई भी फ्लिप का एक प्रोग्रेशन होता है, तो बैक हैंड स्प्रिंग का भी एक प्रोग्रेशन है जो कि हम अभी करेंगे। तो उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। तो बैक हैंड स्प्रिंग के प्रोग्रेशन के लिए हमको पहले बैठना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं बैठना, ऐसे बैठना पड़ेगा अपने लेग्स के बल, फुट के बल, टू बी मोर एग्जैक्ट। तो उसके बाद हमें एक स्मॉल स्टेप लेना है, जो कि मैं अभी करके बताऊंगा, और वो स्मॉल स्टेप सभी कर सकते हैं। तो वो स्मॉल स्टेप पहले हमको लेफ़्ट हाथ, अगर आप कार्टव्हील लेफ़्ट हैंड से करते हैं तो लेफ़्ट हाथ लगेगा पहले। तो लेफ़्ट हाथ हम पहले अपनी ज़मीन पे लगाएंगे, उसके बाद स्मॉल हॉप लेंगे लेग से। सो आई गेस ये सभी लोग कर ही सकते हैं जो कार्टव्हील कर सकता है। तो अब इसके बाद हमें ये चीज़ ट्राई करनी है कि हाथ अपना डायरेक्टली हैंड, मतलब कि नीचे की तरफ नहीं लगाना है, अब आगे से लेके जाना है और उसके बाद हॉप लेना है। तो इस स्टेप में तुमने देखा होगा कि मैं अपने लेग से भी किक कर रहा हूँ थोड़ा सा, जिसकी वजह से एक पॉप टाइप का इफेक्ट आ रहा है और एक फ्लिप जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत। अब इसके बाद हमने जैसे हाथ इधर से मूव कराया, अब धीरे धीरे ट्राई करना है कि ऊपर से हम मूव कराना शुरू करें, और एक हाथ की जगह दोनों हाथ साथ में लगाएं, जैसे कि तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका फॉर्म अच्छा नहीं होगा, जो कि एक नॉर्मल बात है। ट्राई करो कि अपना आर्च अच्छे से बनाने का इसी स्टेप में, जिसकी वजह से तुम्हें बैक हैंड स्प्रिंग की थोड़ी फील आ जाएगी। बट दिस इज़ नॉट ए रियल बैक हैंड स्प्रिंग, ये थोड़ी चीट टाइप में है साइड वाइज। अब तुम्हें धीरे धीरे यही ट्राई करना है कि तुमने पहले इधर से फ्लिप की, इसके बाद तुमने हाथ ऊपर लेके जाना है, फिर धीरे धीरे करके तुम्हारा एक 45 डिग्री पे एंगल आएगा, उधर से प्रैक्टिस करनी है, विच विल लुक लाइक। तो ये थोड़ा थोड़ा फ्लिप जैसा लगने लग पड़ा होगा, जिसमें तुम्हें जंप भी लेना है। अगर अब तुम जंप नहीं लोगे तो तुम्हारे हाथ लगने के चांसेस थोड़े कम होंगे और तुम्हें फेयर भी लगेगा। तो जंप लेना इस स्टेप में एक नेसेसरी थिंग है। और अब धीरे धीरे तुम्हें ऊपर और ऊपर की तरफ जाना है। तो अब ये चीज़ करने के बाद तुमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कर ली हैं, बट एक फेयर जो कि तुम्हें बैक हैंड स्प्रिंग करने से रोकेगा, वो किया टोटली बैकवर्ड्स जाने का फेयर। तो इसको भी दूर करना पड़ेगा। तो इसको दूर करने के लिए तुम्हें बैकवर्ड्स पीछे की तरफ जाना है। या तो तुम किसी स्पॉटर की हेल्प ले सकते हो, या तुम कहीं से मैट्रिक्स लेके आओ, बिना उसके नहीं होगा, या फिर किसी स्पॉटर की हेल्प लो, जो कि मैं अरेंज नहीं कर सकता। तो उसके बाद तुम्हें डायरेक्टली नॉर्मली बैकवर्ड्स जाना है, जैसे हम जाते हैं। तो इसके बाद तुम्हें डायरेक्टली बैकवर्ड जाना है, बट तुम्हें डायरेक्टली बैकवर्ड जाने में डर लगेगा अभी। तो इसके लिए तुम्हें एक पीछे इतनी हाइट की मैट्रिसेस चाहिए, या तो कोई एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बंदा चाहिए जो कि तुम्हारा वेट संभाल सके और यहाँ पे हाथ रखे, जिसकी वजह से तुम जब बैकवर्ड्स जाओगे तो तुम्हारा बैक जो होगा वो उसकी हाथों में आएगा, और वो अपनी हाथों की फोर्स से तुम्हें फ्लिप करवाएगा। तो मैं करके बताता हूँ कैसे होगा वो।
सिमिलरली ऐसे कुछ दिखेगा। और जब अगर तुम मैट्रिसेस के साथ करोगे तो तुम्हें अपने थोड़ा लेग्स के साथ फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम गोल घूम जाओगे पूरा का पूरा। और बस तुम्हें अपने लेग से लैंड करना है एट द एंड, जो इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता इस स्टेप में। इस स्टेप में हम यही चीज़ सीख रहे हैं कि हमको अपने बैकवर्ड जाने का फेयर कैसे दूर करना है। और धीरे धीरे जो तुमने मैट्रिसेस लगाई होंगी उसका हाइट कम कर दो, या फिर उसके स्पॉटर को बोलो कि तुम थोड़ा फोर्स कम लगाना शुरू करो, जिसकी वजह से तुम अपना फोर्स से ही बैक हैंड स्प्रिंग करोगे। और तुम्हें अपनी लैंडिंग में उतना ध्यान नहीं देना इस वक्त, क्योंकि हम इस स्टेप में अपनी बैकवर्ड जाने का फेयर को ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद तुम्हें अपनी पहली बैक हैंड स्प्रिंग ट्राई करनी है, जो कि ऐसे गंदे इलाके में नहीं करनी है, मतलब कि मैट्रिसेस लगा के करो अच्छे से। और अगर ग्रास में भी कर रहे हो तो वो अच्छी घास हो, या तो किसी गीली मिट्टी में कर लो, जिसकी वजह से अगर तुम्हें लगेगी भी तो ज़्यादा नहीं लगे, थोड़ी सी ही, जो तुम हॉस्पिटल जाके ठीक कर लो। और स्टार्टिंग में बैक हैंड स्प्रिंग बहुत गंदी आएगी, जो कि दिखने में अच्छी नहीं होगी, बट तुम्हें उसे रिकॉर्ड करना है और तुम्हें देखना है कि तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो। इसमें तुम्हें ये चीज़ ट्राई करनी है कि तुम जो जंप लोगे वो अच्छे से लो, जिसकी वजह से फेयर भी कम होगा और तुम्हारे हाथ लगने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो कि गलत चीज़ है। जंप लेना ही नहीं चाहिए, बट इस वक्त वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हो तुम, इसीलिए। उसके बाद तुम्हें जस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही तुम्हारी जो गंदी बैक हैंड स्प्रिंग दिख रही होगी वो अच्छी में तब्दील होगी। तो अब अच्छी बैक हैंड स्प्रिंग कैसे दिखती है, सी हेयर। तो इस पोजीशन तक आने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब तुम बैक हैंड स्प्रिंग कर लोगे। तो इसमें ये मिस्टेक्स लोग करेंगे स्टार्टिंग में, कि लोग जो होंगे वो पूरा नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, पूरा इधर से ट्राई करेंगे बैक हैंड स्प्रिंग करने का, जो कि एक बड़ी मेजर मिस्टेक होती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम बैक हैंड स्प्रिंग में जंप बिल्कुल नहीं लेते हैं। जब कोई बंदा परफेक्ट बैक हैंड स्प्रिंग करता है वो डायरेक्टली बैकवर्ड जाने का ट्राई करता है और बैकवर्ड जाते जाते आर्च बनाता है, जिसकी वजह से उसकी बैक हैंड स्प्रिंग मस्त लगती है। तो इसके बाद लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपने दोनों हाथों को सिंक्रोनाइज करके पीछे की तरफ नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से उनका राइट हैंड कभी पीछे जा रहा होता है या कभी लेफ्ट हैंड पीछे जा रहा होता है। तो दोनों ट्राई करना कि इकट्ठे पीछे लेके जाने का, जो कि मैं भी गलती करता था, जिसकी वजह से मेरी बैक हैंड्स में मुझे फेयर जो है वो इधर से इधर तक पहुंच गया मेरा फेयर। तो ट्राई करना कि दोनों को साथ में पीछे लेके जाओ। और एट दी एंड लास्ट में गंदी चीज़ ये लगती है कि लोग हॉप नहीं लेते हैं। हॉप लेने से फ़ायदा ये होगा, जब तुम बैक हैंड स्प्रिंग के बाद कोई भी नई फ्लिप सीखोगे तो हॉप की वजह से तुम उस फ्लिप को करने के काबिल हो जाओगे, मतलब कि कंटिन्यूटी आ जाएगी बैक हैंड स्प्रिंग के बाद कोई दूसरी फ्लिप करने की। तो हॉप लेना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसे आदत बनाओ, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी आएगी और बैक हैंड स्प्रिंग के साथ बैक फ्लिप भी कर ही लोगे फिर उसके बाद। सो दिस वॉज द होल ट्यूटोरियल। होप यू गाइज एंजॉयड एंड लर्न समथिंग न्यू। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में या वीडियो में, जो कुछ भी होगा। टिल देन बाय। तो बैक हैंड स्प्रिंग सीखने के बाद तुम ये वाला कॉम्बो भी कर सकते हो, जो मैं अभी करके बताऊंगा। मेरे को बाल सेट करने दे अपने।